हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ग्रहों से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। मित्रों, आज मैं चर्चा करूँगा कन्या राशि के जातकों के बारे में कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो नया संवत्सर होगा, अर्थात 20 मार्च से और 2 अप्रैल के मध्य, इसके आप कन्या राशि वाले जातकों का ये वर्षफल कैसा रहेगा, पूरे वर्षफल आपके साथ क्या उतार चढ़ाव आएगा, कौन से माह में आपको लाभ मिलेगा, कौन से माह में आपको हानि होगी, इन सब विषयों पे मैं आप पे थोड़ा सा सूक्ष्म जानकारियाँ आपको प्राप्त कराऊंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो फिर शेयर भी करें, या कन्या राशि के जो भी जातक होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, उन तक भी अवश्य इस वीडियो को भेजें। साथ में मित्रों, लाइक और कमेंट के द्वारा भी आप वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या घटनाएं कन्या राशि के जातकों के साथ घटित होने वाली हैं, चर्चा करते हैं। कन्या राशि मित्रों 6वीं राशि जन्म कुंडली की होती है। ट अक्षर से या प अक्षर से जिन जातकों के नाम आते हैं, अक्सर उनकी कन्या राशि ही होती है। तो मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए यह जो वर्ष होगा, आने वाला जो आगामी वर्ष है, विशेषकर शुभ फलदायी यह वर्ष रहने वाला है। परंतु इसमें इनको सचेत अवस्था में रहना है, आलस्य का त्याग करना होगा, अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देने की इनको आवश्यकता होगी, और उसके बाद आपका ये वर्ष शुभ फलदायी रहेगा। इस राशि के जातकों को इस वर्ष में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी जो कार्यशैली पर गति बनाने की आपको आवश्यकता है। आलस्य, प्रमाद आप पर यदि हावी हो गए तो आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको आलस्य का त्याग करना है, लापरवाहियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ में मित्रों, खान पान पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खान पान पर यदि आपने लापरवाही कर दी तो फिर आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। गरिष्ठ और वातकारी वस्तुओं का सेवन से बचें, अर्थात गर्म या जिससे गैस बनती है, ऐसे भोजन का बिल्कुल भी आप उपयोग न करें। पारिवारिक जीवन की बात करें
तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छा सुख और अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने जीवन साथी के प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है। उनके विचारों को महत्व दें। दैनिक जीवन में सुख आनंद के लिए अपने विचारों को आपको संतुलित रखने की आवश्यकता है। मित्रों, धन की जो स्थिति है, धन की स्थिति में आपको उतार चढ़ाव ये पूरे वर्ष भर आपके साथ बना रहेगा। खर्चों की अधिकता आय पर आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए जो खर्चे करते हैं सोच समझ करके खर्चे करें। जितनी आपकी आय है उस आय के अनुसार ही आप अपना खर्चा करें। संतान पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुद्धि भी आपकी सकारात्मक रहेगी। और यदि आपके बच्चे किसी कार्य के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी व्यवसाय के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो इस अवधि में उनको सफलता प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मित्रों आपका संघर्ष बना रहेगा। उतार और चढ़ाव की स्थिति पूरे वर्ष भर आपके साथ बनी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी आपको बीच बीच में समय ऐसा आएगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, परंतु फिर भी आप थोड़ा सा परेशान, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी। परंतु इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मन को दुखी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्ष आपके पास अच्छे अवसर आएंगे और इन अच्छे अवसरों से आपको लाभ की प्राप्ति पूरे वर्ष भर होती रहेगी। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, मन को दुखी नहीं करना, मन को व्यथित नहीं करना है। स्त्री जो जातक हैं उनके लिए यह वर्ष सुखदायी है। जो महिलाएं कामकाजी हैं अर्थात नौकरी व्यवसाय इत्यादि करती हैं, उनको भी इस वर्ष लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, इस वर्ष आपको सफलता प्राप्त होगी। जो तकनीकी विद्यार्थी हैं आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपको अपनी मेहनत सुचारू रूप से करते रहना है। मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर सदैव आगे बढ़ते रहें तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मित्रों, आपको बता रहा हूं कि पूरे वर्ष भर प्रत्येक माह का कैसा फलादेश आपके लिए है। तो वर्ष आरंभ से अर्थात 20 मार्च से 10 अप्रैल तक थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपका उतार चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा भ्रमण के भी आपके योग बन रहे हैं और यात्रा भ्रमण में थोड़ा सा कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है। वाणी का विकार अर्थात बोलचाल में थोड़ा सा आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। चोट का भी योग दिख रहा है, भय का भी योग दिख रहा है। और जो आप काम काज करते हैं उनमें भी थोड़ा सी बाधा सी आपकी दिखाई दे रही है। आप जितना काम कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं,
उसके अनुसार आपको इस 1 माह के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा, परंतु आगे जाकर के आपका ठीक रहेगा। 10 अप्रैल से 14 मई के बीच में आपके जो दैनिक कार्य हैं उनमें आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी, परंतु जो आपका कारोबार है वो थोड़ा सा शिथिल रहेगा, अर्थात इसमें मंदी रहेगी, कमजोर रहेगा। यात्रा भ्रमण के पुनः योग आपके बन रहे हैं, परंतु वाहन चला रहे हैं तो बड़ी सोच समझ करके चलाएं। हल्का फुल्का वाहन भय भी आपके राशि पे यह दिखाई दे रहा है। आप घर से दूर प्रवास पे रह सकते हैं। समय की भी आपकी हानि दिख रही है, तो समय को बर्बाद न करें। समय का सदुपयोग आपको करना होगा। खर्चों की अधिकता रहेगी और थोड़ा मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं, मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। तो इस बीच में आपको विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। 14 मई से 22 जून के बीच पुनः धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। नए नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी और राज पक्ष से भी आपको लाभ दिखाई दे रहा है। उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क बनेंगे और उच्च अधिकारियों से भी आपको लाभ की प्राप्ति इस दौरान हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य भी आपके इस दौरान बन सकते हैं। 22 जून से और 5 अगस्त के बीच आपको धन लाभ होगा। जो इच्छित आपके कार्य हैं, जो मनोकामनाएं हैं, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान का आपको सुख प्राप्त होगा। जो नई योजना है उन पर आपके कार्य होंगे। उचित मार्गदर्शन से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 5 अगस्त से और 7 सितंबर के बीच में आपके जो आय के या इनकम के जो स्रोत हैं वो नए नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि विदेश जाने के लिए आप प्रयासरत हैं तो आपके विदेश के भी योग आपके बन रहे हैं। भारी संपर्कों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ कार्यों में आपको खर्च भी हो सकता है और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आपका बना रहेगा। 7 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में पुनः आपका ये अच्छा समय है। धन लाभ आपको होगा। जो आप कार्य को सोच रहे हैं, इच्छित कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। यश भी आपको प्राप्त होगा। जो नए नए आपके संपर्क हैं उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो दैनिक कारोबार है, इन दैनिक कारोबारों में भी आपको वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख भी इस दौरान आपको प्राप्त होगा। 24 अक्टूबर से और 14 नवंबर के बीच आपको धन लाभ होगा। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। कुटुंब की वृद्धि के भी आपके योग इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। नए नए जो संपर्क हैं, नए संपर्कों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश के लिए आप प्रयासरत हैं तो विदेश गमन के भी आपके योग बन रहे हैं।
आय के नए नए स्रोतों का आपको लाभ होगा। नए स्रोत भी आपके लाभ के प्राप्त हो सकते हैं। 14 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यों में पुनः तेजी आपकी होगी। उत्साह चरम पे होगा और कुछ नए करने की उत्कंठा आपके मन में बार बार आएगी। अच्छे अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। तो मित्रों, इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वहां आप सफल होंगे। तीर्थ भ्रमण के भी आपके योग इस दौरान बन रहे हैं। 22 दिसंबर से 27 जनवरी के बीच पुनः संतान पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्यशैली में आपको सुधार होगा। इच्छित कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सुख साधनों का आपको लाभ होगा और यदि आपको सही मार्गदर्शन मिलता है और उसका आप अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 27 जनवरी से और 23 फरवरी के बीच में पुनः स्वास्थ्य में आपका उतार चढ़ाव हो सकता है। शिथिलता रह सकती है। मंद गति से आपके कार्य होंगे। अपयश आपको मिलेगा। मान सम्मान में थोड़ा सा कमी आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। देरी से आपके कार्य देरी से होंगे। इस बीच में मित्रों आपको भगवान गणेश का पूजन करना है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना भी लाभदायक हो सकता है। 23 फरवरी से और 11 मार्च के बीच पुनः भागदौड़ की स्थिति आपकी बनेगी। कार्य संपादन हेतु आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं। घर से दूर आपका प्रवास भी इस दौरान हो सकता है और संतान के कार्यों में आपकी सक्रियता रहेगी। 11 मार्च से और 2 अप्रैल के बीच पुनः स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। कार्यों में मित्रों तेजी होगी। खर्चों में वृद्धि होगी और दैनिक जीवन में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय व्यतीत होगा और परिश्रम की भी आपकी अधिकता रहेगी। परिश्रम भी आपके जीवन में अधिक होगा। तो मित्रों, ये था कन्या राशि का नए संवत्सर का फल 20 मार्च से और 2 अप्रैल तक। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष सुखमय व्यतीत होने वाला है। थोड़ा सा आपने सोच समझ करके कार्य करने हैं। मार्गदर्शन आपका ठीक होना चाहिए। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।